एलएसी पर अचानक बढ़ी चीन की सैन्य गतिविधियां। एक के बाद एक चीनी सेना ने कई युद्धाभ्यास किए हैं। लगातार पीएलए के जवान वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं। चीन का दावा यह है कि अपनी सुरक्षा के लिए हम ये ड्रिल कर रहे हैं। पहले भारत ने इलाके में की सैन्य ड्रिल और अब हम भी वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये चीनी एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खास तौर से युद्धाभ्यास किया जा रहा है चीन की तरफ से। हमारे साथ AK सिवाज साहब मौजूद हैं, वो बेहतर जानकारी दे पाएंगे चीन की इस रणनीति को लेकर। एक और अहम खबर इसमें जोड़ दूं, एलएसी के पास दोनों ओर से बढ़ा है सैन्य जमावड़ा। एलएसी के उस पार चीनी सैनिकों का युद्धाभ्यास चल रहा है। जवाब में भारतीय सेना और एयरफोर्स ने भी युद्धाभ्यास किया है। इंडियन ड्रिल में स्पेशल फोर्सेस भी शामिल हुई हैं। तो हमारे साथ AK सिवाज साहब मौजूद हैं। सिवाज साहब, एलएसी के उस पार जवानों की तैनाती होती है, मिरर डिप्लॉयमेंट इधर भी किया जाता है, उधर वॉर प्रैक्टिस होती है, इधर भी वॉर प्रैक्टिस की जाती है। एलएसी पर हालात तनावपूर्ण बने हैं और ऐसे में शी जिनपिंग का यह फैसला कि वो ताउम्र चीन का मुस्तकबिल तय करेंगे, इन सारी चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए तो क्या तस्वीर उभरती है इस वक्त? देखो, इसमें कोई शक नहीं समीर, अगर शी जिनपिंग आजीवन के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो एक प्रकार से कठोर नीति की तरफ वो जाएंगे। देखो, एक तो वो फाइनेंशियली तो लेके जा ही रहे हैं चीन को, मुझे लगता है मिलिटरली बड़ा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जिस प्रकार से आज नेवी चीन की सबसे बड़ी नेवी उभर के आई है और एयरफोर्स नंबर 4 पे, और इसी प्रकार 2030 तक ये पूरे अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को डबल कर देंगे और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है उसकी तरफ जो शी जिनपिंग जा रहे हैं, वो एक विस्तारवाद गतिविधियों की तरफ एक हार्ड एंड अप्रोच अपना रहे हैं, स्पेशली भारत के अगेंस्ट। देखो, अगर आप देखें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जब से हमने कैलाश रेंज को वेकेट कर दिया है तो चीन का रवैया बहुत बदल गया है और चीन ने मन बना लिया है कि वो देपसांग से वापस नहीं जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो 13वीं मीटिंग हुई उसके बाद वो टाला टाली करने लगा है। और अब जिस प्रकार से उसने जो 14 देश हैं उसमें से 12 देशों से उसके पहले समझौते उसके लैंड बॉर्डर के, और अब वो भूटान के साथ भी उसने एक प्रकार से MOU साइन कर दिया। इसका मतलब भारत के अगेंस्ट ही उसका है। अब उसने गांव बनाए हैं, अपनी डिफेंसिव तैयार कर रहा है, अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि उसको डर ये है कि जब लास्ट टाइम गलवान के अंदर भी झड़प हुई थी तो उसके जो जवान हैं वो बैटल हार्डन नहीं है, वो हाई एल्टीट्यूड में रह नहीं सकते, रेरिफाइड एनवायरनमेंट में रह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने 79 में लड़ाई लड़ी थी और उसमें भी वियतनाम से मुंह की खानी पड़ी थी। जबकि भारत की फौज बहुत ज्यादा ट्रेन है, सैचन और जो बाकी इलाके हैं वेस्टर्न लद्दाख उसमें रहती रही है, तो इसको कैचअप कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है चीन की जो विस्तारवादी गतिविधियां साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में इसको और आगे बढ़ाएगा, निश्चित तौर पर यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।